चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रीडिंग का। फर्स्ट रूल है कि आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, सिचुएशन को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम ऑप्शंस को चूज करेंगे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। शुरू करते हैं। एट अ लोकल कंपनी पिनाकल अप टू 250 एम्प्लॉयज विल लूज देयर जॉब्स। यहाँ पर जॉब को लूज करने की बात की गई है। 250 तक एम्प्लॉयज की जो नौकरियां हैं वो चल जाएंगी। साइमन जैक्सन जो कि सीईओ है डैश डैट दे वुड बी ऑफरिंग वॉलेंट्री डैश अर्ली रिटायरमेंट। जो सीईओ है वो क्या करता है, वो अब ऑप्शन में से देखते हैं। एयरबॉर्न परफॉर्मेंस र्यूमर रिडंडेंसी डिक्रीज अनाउंस्ड ऑपरेट सिंपल। ऑप्शंस में से ही हम अपना आंसर चूज करेंगे, ऑब्वियसली बात है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सीईओ क्या करता है, अनाउंस्ड करता है दैट दे वुड बी ऑफरिंग वॉलेंट्री डैश अर्ली रिटायरमेंट एंड होप्ड टू कवर द जॉब लॉसेस इन दिस वे। अगर आपको सेकंड ब्लैंक नहीं आ रहा, आगे बढ़ो, टाइम नहीं वेस्ट करना है। द सीईओ वाज आस्क्ड इफ दीज कट्स वर ए रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयज पुअर डैश ओवर द पास्ट 2 years। वो पूछ रहा है कि भाई जो पीछे हो चुका है 2 साल, वो एक रिजल्ट है एम्प्लॉयज की पुअर का। क्या पुअर क्या हो सकता है, काम ही होगा। पुअर एयरबोर्न, अब काम के रिलेटेड कौन सा आएगा, सेकंड में परफॉर्मेंस दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ। However, he denied that the company had not been doing well due to performances, but due to dash in the market for their products। अब 2 आ गया। 2 के पीछे क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन कौन सी है, डिक्रीज है, ऑपरेट है। इन दोनों में से एक आंसर आएगा। और आप देखिए ध्यान से, जो एंड वाला क्वेश्चन है वो भी मतलब 2 के पीछे उसके ब्लैंक है, मतलब ऑपरेट भी आने वाला है, डिक्रीज भी आने वाला है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा चांस मिल गया इन दोनों ऑप्शंस को सही करने का, क्योंकि हम सिचुएशन चेक करेंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि कौन सा आंसर सही है। एक भी हमने गलत लगा दिया, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से, 2 नंबर तो कम से कम हमारे हाथ में आएंगे, और जो पहले वाला है वो भी आ गया हमारे हाथ में। बट ड्यू टू डैश इन द मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सेट द जॉब लॉसेज हैव नथिंग टू डू विद द मार्केट डैश। He further announced, देखो he further announced वर्ड आ गया यहाँ पर, और ऊपर ही किसके लिए यूज किया गया है, वो सीईओ के लिए ही यूज किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में चेक करिए, साइमन जैक्सन। तो यहाँ पर बड़े हाई चांसेस हो जाते हैं कि जब ऑप्शन के अंदर और क्वेश्चन के अंदर सेम कीवर्ड मैच कर जाए। तो ही फर्दर अनाउंस्ड, अगर फर्दर नहीं डालना था उसने, अगर वो पहले अनाउंस ना कर चुका होता, उसने दोबारा किया है ही फर्दर अनाउंस्ड, सो पहले में हमारा पक्का हो गया कि 100% यही आएगा आंसर। सो सेकंड के फोर्थ के ऊपर चलते हैं। फोर्थ रह गया था, लाइन पढ़ते हैं लास्ट वाली। ही फर्दर अनाउंस दैट द कंपनी वुड कंटिन्यू टू डैश इन द फ्यूचर। काम करने के लिए इन फ्यूचर में रेडी है। काम करने के लिए क्या आएगा, एंड अश्योर टू डू हिज बेस्ट फॉर द एम्प्लॉयज। अब बताओ फिफ्थ में क्या आएगा, फिफ्थ में ऑपरेट आएगा के डिक्रीज आएगा, और उसी तरह फोर्थ में क्या आएगा, दोनों में से एक आएगा। आप ये कमेंट करना कि फोर्थ में ये आएगा और लास्ट वाले में ये आएगा, फिफ्थ नहीं सिक्स्थ सॉरी। जो हमारा फिफ्थ ऑप्शन रह गया है वहां पर आएगा मार्केट र्यूमर्स एंड सेड दैट द जॉब लॉसेस हैव नथिंग टू डू विद द मार्केट र्यूमर्स। ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो आपने एक काम दिया है मैंने आपको, एक तो मुझे फोर्थ वाले पे बताइए, वैसे आंसर आपको मिल ही गया होगा। फोर्थ में क्या आएगा, सिक्स्थ में क्या आएगा, और सेकंड में जो आपका दिमाग लेने वाला है उसका आंसर आएगा रिडंडेंसी। अब फोर्थ और सिक्स्थ आपने कमेंट करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग के मुश्किल तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में इम्पॉर्टेंट भी हैं। इसके बिना हमारे अच्छे स्कोर्स आ भी नहीं सकते हैं। टारगेट 7 ईच का है, 8 ईच का है, या कोई भी टारगेट है, रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स तो करने ही पड़ेंगे। अगर अच्छे से समझ के करोगे तो जल्दी पास हो जाएगा एग्ज़ाम, नहीं तो 3-4 बार जब एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं आएगा अच्छा, तो भी आपको इन द एंड करना ही पड़ेगा। तो कोशिश करिए पहले से समझ के कर लीजिए। देखो भाई आपने करना ही है, फिलिंग द ब्लैंक्स जब आता है उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर ही हिंट होता है। जैसे ये क्वेश्चन है,
अब पहली लाइन के अंदर चेक करो क्या लिखा है, द रोमन्स यूज अ डैश ऑफ सैंड सोडा एंड ट्री सैप टू क्लीन देयर क्लोथ्स एंड डिशेज। यहाँ पर बात की गई है सोडे की, सैंड की, ट्री सैप्स की, किसके लिए? टू क्लीन देयर क्लोथ्स, अपने कपड़ों को साफ करने के लिए। तब अब ये तीनों चीज़ें मिलकर कपड़े धोती हैं, डिशेज साफ करती हैं, तो जब मिल जाती हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्शन में चेक करते हैं, रिलैक्सेशन, क्लींज, गार्ड्स, स्क्रैच्ड का मतलब होता है रगड़ना, नोटोरियसली, मॉइस्चराइज नहीं, मिक्सचर, सरप्राइजिंगली। तो आंसर क्या आएगा आपको खुद पता लग गया है, आंसर आएगा मिक्सचर। आगे चलेंगे। फॉर द रोमन्स बाथिंग वॉज अ वे ऑफ डैश एंड ए सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी क्या करने के लिए होती है? अपने आप को माइंड फ्रेश करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हम बैट बॉल खेलते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, दौड़ लगाने जाते हैं, टहलने जाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, अपने रिलैक्सेशन करने के लिए। तो आंसर हमारा ऑप्शन के अंदर आएगा, पहले ही ऑप्शन चेक करिए, रिलैक्सेशन लिखा हुआ है। द स्विमर मूव्ड फ्रॉम रूम टू रूम गेटिंग इंक्रीजिंगली होटल until they reached a steamy room where grime was sweat out and dashed away with a metal blade। अब यहाँ पर बात की गई है मेटल ब्लेड के साथ क्या कर सकते हो? क्लीन कर सकते हो? नहीं, मुमकिन ही नहीं है। गार्ड्स ना, स्क्रैच्ड अवे विद अ मेटल ब्लेड, स्क्रैच्ड कर सकते हैं। द रोमन्स यूज्ड नेचुरल सेंटेड बाथ ऑयल बट were used to dash the skin rather than to dash it, and there is no evidence there was just a matter of hygiene। so guys, यहाँ पर बात क्या की गई है? the Romans used, वो करते थे क्या? natural scented bath oils were used to dash the skin। हम क्या करते हैं जब हम नहाते हैं, वो क्या करते हैं? हम उसको मॉइस्चराइज करते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं ऑयल के साथ। क्या होता है? मॉइस्चराइज करते हैं। रेदर देन, बल्कि मतलब वो करते थे नहाने के बजाय, क्लीन करने के बजाय अपने आप ऊपर ना ऑयल लगाना शुरू कर देते, मॉइस्चराइज करना शुरू करते थे। तो थर्ड में आएगा मॉइस्चराइज, फोर्थ में आएगा क्लीन। And there is no evidence that was not just a matter of hygiene. Dash the Romans did not know about making soap। बड़े ही हैरानी से वो बात कर रहे हैं, हैरानी की बात हो रही है कि उनको पता ही नहीं था कि रोमन्स को कि सोप कैसे बनाए जाते थे या कैसे बनाए जाते हैं, उनको पता ही नहीं था। तो जब हैरानी की बात करते हैं उसके लिए हमारा क्या आएगा? कनेक्टर का इस्तेमाल होगा। जैसे लाइन शुरू हुई है, लाइन के शुरू में या तो कंजंक्शन आता है या कनेक्टर आता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही कनेक्टर है, वो है सरप्राइजिंगली द रोमन्स डिड नॉट नो अबाउट मेकिंग सोप्स। देखो बड़े ही इजी वे के साथ हमने इसको सॉल्व किया।